26/11 मुंबई हमले में 174 लोगों की जान गई थी और 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस हमले को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने अंजाम दिया था। राणा पर आरोप है कि उसने इस हमले की साजिश में अहम भूमिका निभाई थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तैमूर राणा की हिरासत 12 दिनों के लिए बढ़ाने के लिए एनआईए की मर्जी पर सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। राणा को उसके 18 दिन की एनआईए हिरासत की समाप्ति पर कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष एनआईए न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह के समक्ष पेश किया गया था। वरिष्ठ वकील दया कृष्णन और विशेष सरकारी अभियोजक नरेंद्र मान द्वारा चैम्बर कार्रवाई में राष्ट्रीय जांच एजेंसियों का प्रतिनिधित्व किए जाने की संभावना है। वहीं दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता पीयूष सचदेवा तैमूर राणा का पक्ष रख रहे हैं। इससे पहले 11 अप्रैल को कोर्ट ने राणा को 18 दिन की हिरासत में भेजा था। इस दौरान एनआईए ने उसे 2008 के आतंकी हमलों के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाने के लिए विस्तार से पूछा था। बता दें कि इस हमले में 166 लोग मारे गए थे और 238 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मुंबई हमलों के साजिशकर्ता तैमूर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया है। राणा को लेकर दिल्ली पहुंची राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की विशेष टीम में 3 अधिकारियों का सबसे अहम रोल रहा। जिन अधिकारियों ने राणा को अमेरिका से भारत लाने में अहम भूमिका निभाई है उसमें 1997 बैच के झारखंड कैडर के आईपीएस आशीष बन्ना, छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी प्रभात कुमार के अलावा झारखंड कैडर की महिला आईपीएस जया रॉय शामिल है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी, जिसे फरवरी 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतिम रूप से स्वीकृति दी। 26/11 मुंबई हमले में 174 लोगों की जान गई थी और 300 से ज्यादा लोग घायल थे। इस हमले को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने अंजाम दिया था। राणा पर आरोप है कि उसने इस हमले की साजिश में अहम भूमिका निभाई थी। 2011 में भारतीय अदालत ने उसे दोषी ठहराया था, लेकिन वह उस समय अमेरिका में था। 2009 में अमेरिका में उसकी गिरफ्तारी हुई और तब से वह प्रत्यर्पण के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहा था। तैमूर हुसैन राणा एक पाकिस्तानी कनाडाई नागरिक है जो पहले पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर के रूप में कार्यरत था। 1990 के दशक में वह कनाडा चला गया और 2001 में कनाडाई नागरिकता हासिल की। बाद में वह शिकागो के भी बस गया, जहां उसने एक नया व्यवसाय शुरू किया जिसमें इमिग्रेशन कंसल्टेंसी भी शामिल है। राणा पर लश्कर ए तैयबा के साथ संबंधों और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हुए हैं। इसी बीच गुरुवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने राणा को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने अपने परिवार से फोन पर बात करने की इजाजत मांगी थी। तैमूर राणा के वकील पीयूष सचदेवा ने कहा कि राणा एक विदेशी नागरिक है, इसलिए उसे अपने परिवार से बात करने का हक है। परिवार उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, लेकिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने राणा की इस मांग का विरोध किया। एनआईए ने चेतावनी दी कि राणा बातचीत के दौरान संवेदनशील जानकारी दे सकता है। एनआईए के विशेष न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि जांच अभी चल रही है और यह एक संवेदनशील मामला है। कोर्ट ने 18 दिन की हिरासत को मंजूरी भी दे दी थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि तैमूर राणा की मेडिकल जांच हर 48 घंटे में होनी चाहिए। यह प्रत्यर्पण प्रक्रिया के दौरान किए गए वादों के अनुसार है। कोर्ट ने आगे कहा कि जांच एजेंसियों को निष्पक्ष जांच का पूरा मौका मिलना चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि यह मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि राणा को 26/11 के हमलों से जुड़े कई स्थानों पर ले जाया जा सकता है। इससे हमले की पूरी कहानी को समझने और आतंकी नेटवर्क का पता लगाने में मदद मिलेगी। इससे पहले रिमांड सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सबूतों पर जोर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह सबूत एक बड़े आतंकी साजिश की ओर इशारा करता है। यह साजिश भारत की सीमाओं से परे फैली हुई है, जिसमें नई दिल्ली जैसे कई शहर निशाने पर थे। कोर्ट ने आरोपों को गंभीरता पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि राणा से लगातार पूछताछ करना जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राणा को गवाहों, फॉरेंसिक सबूतों और रेकी गतिविधियों से जुड़े दस्तावेजों से सामना कराया जाना चाहिए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।